नमस्कार, आप देख रहे हैं ताइका समाचार। मैं हूं आपके साथ सौरभ वर्मा। सल्टुआ विकास खंड के सबसे बड़ी ग्राम पंचायत अजगेवा जंगल में 1400 बीघा जमीन के फर्जी पट्टे के मामले में ग्रामीण और प्रधान पंचायत भवन पर आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। ग्रामीणों और प्रधान का कहना है कि चकबंदी अभिलेखों के दस्तावेजों में से वो पन्ने फाड़ दिए गए जिसमें ये हेरा फेरी किया गया है। यहाँ पर तमाम लोग मौजूद हैं, हम इन लोगों से बात करेंगे, देखते हैं पूरा मामला क्या है। चकबंदी को लेकर के आमरण अनशन चल रहा है, कब तक आप ग्रामीणों के साथ यहाँ पर बैठेंगी? जब तक मांग नहीं पूरी होगी तब तक हम यहाँ पर बैठेंगे और चकबंदी करवाना जरूरी है। चकबंदी होना चाहिए। हम हर साहब के पास हर जगह दौड़े धूपे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और यहाँ ग्राम पंचायत की जनता परेशान है चकबंदी के लिए। किसी को रास्ता नहीं है, किसी के खेत में की जगह जो है झगड़ा हो रहा है, रास्ते के लिए झगड़ा हो रहा है। यही सब है। इससे चकबंदी जब हो जाएगी तो सबका रास्ता जो है सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तमाम अधिकारियों से आप मिल चुकी हैं कई बार, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री से भी जो है वहाँ तक भी आपकी शिकायत पहुँच चुकी है। क्या लगता है इसमें कई उच्च अधिकारी भी शामिल हैं ऐसे मामले में? अभी ये तो नहीं बता सकते, लेकिन हो सकता है कोई मिला हो या कोई करना नहीं चाह रहा है, कोई करवाने के लिए भी परेशान है। अधिकारी लोग सुन नहीं रहे हैं। ये बात सब लोग ऐसे अब जो हल्के में ले चुके हैं कि हाँ इससे दौड़ेंगे प्रधान जी और कोई कार्रवाई होगा ही नहीं। सुबह से आमरण अनशन बैठी हुई है, कोई सूचना या कोई टेलीफोन अभी तक अधिकारियों का आया आपके पास? जी नहीं। हमारा नाम चंद्रशेखर चौधरी है। हम प्रधान प्रतिनिधि हैं अजगेवा जंगल के। हमने चकबंदी के लिए बहुत प्रयास किया। जब से प्रधान हुए तब से दो बार प्रस्ताव भी किया। प्रस्ताव होने के बाद चकबंदी से गजट हुआ। गजट होने के बाद में मार्च 24 में गजट हो गया। उसके बाद आज तक चकबंदी विभाग अपना बस्ता लेने के लिए तहसील गई, वहाँ पे जांच हुआ। तो जांच होने के बाद में ये पाया गया कि कुछ बंदोबस्त के पन्ने फाटे हुए हैं। हमने कई बार 10 बार एसडीएम साहब को सूचना दिया कि सर इसका कोई व्यवस्था बनाया जाए। बल्कि मुख्यमंत्री जी के पास हमने गया, मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया कि 15 दिन के अंदर आपका काम हो जाएगा। उसके बाद में मुख्यमंत्री जी के उनके आदेश के बाद भी आज तक कम से कम 3 महीने बीत गए। ठीक है, बार हमने डीएम साहब से मिला है, सीआरओ साहब से मिले, एसडीएम साहब से मिले, नायब तहसीलदार साहब से मिले, लेकिन आज तक कोई हमारा सुनवाई नहीं हो रहा है। सुनवाई इस कारण से नहीं हो रहा है, जो बंदोबस्त का पन्ना फटा हुआ है, इसी कारण से लोग उसको दबा रहे हैं। अपने कर्मचारियों को बचाने के लिए ये कोई केवल घुमा रहे हैं हम लोगों को। हमने अगले शनिवार को ज्ञापन दिया कि अगर हमारी मांगे 1 हफ्ते में नहीं पूरी होती है तो हम अपने पंचायत भवन पे जनता के साथ में आमरण अनशन पे बैठेंगे और जब तक हमारी मांगे नहीं पूरी होंगी हम जान देने के लिए तैयार हैं। अच्छा, एक बात ये बताएं, जो दस्तावेज से पन्ने गायब हैं इसमें कौन कौन लोग शामिल हो सकते हैं? ये तो कर्मचारी ही बताएंगे कि कौन रिसीव किया। हमने दे दिया उसको भी। कर्मचारी जो रिसीव किया है और जिसको दिया गया है उसको भी हमने कहीं से पाया, उसको दिया है एसडीएम साहब को। सारे प्रतिलिपि को दे दिया है और ये केवल खाली बचा रहे हैं और टाल रहे हैं कि इस हफ्ते हो जाएगा, इस हफ्ते हो जाएगा। कम से कम 10 बार गए वहाँ पे भानपुर तहसील पे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। क्या नाम है आपका? जितेंद्र प्रसाद यादव। किस मामले को लेकर के आप लोग यहाँ पर आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं? यहाँ हम सब 3 बिंदु पे मांग किए हैं। पहला तो ये कि इस गांव का चकबंदी गजट होने के बावजूद इस गांव का जो है जिल्द बंदोबस्त 41, 45 और 40 जो तहसील से उपलब्ध आज तक नहीं हो पाया। उपलब्ध इसलिए नहीं हो पा रहा है कि इस गांव में पहले बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ था। फर्जीवाड़े में कम से कम 700 बीघा पक्के जमीन फर्जी एंट्री की गई थी और जिस वजह से एक पूर्व में जो चकबंदी गजट हुई थी 16/4/94 को, वह जो है 2014 में उसको धारा 6 कराते हुए रिजेक्ट करा दिया गया उन्हीं लोगों के द्वारा। और वह रिकॉर्ड जो है, सारे रिकॉर्ड जो है तहसील को जो है 19/8/2014 को रिसीव करा दिया गया तत्कालीन RK प्रहलाद श्रीवास्तव को, जिसमें 5 अदद जिल्द उनके द्वारा रिसीव की गई है।
उसके बाद में एक गांव फीडिंग हुआ, उसमें तमाम तरह के जो फर्जीवाड़े थे सब सारे फीड हो गए, जिसमें जिला अधिकारी द्वारा ये निर्देशित किया गया था कि ये जमीन फर्जी है, इसको निरस्त कर दिया जाए, लेकिन उसका अनुपालन नहीं हुआ। ये चलता रहा। सहयोग बस एक दो बार जो लोग चकबंदी के लिए प्रस्ताव भेजे, लेकिन वह प्रस्ताव दबा दिया गया। प्रधानी का चुनाव हो गया, प्रधान दूसरे चेंज हो गए। प्रधान चेंज होने के बाद में एक नए सिरे से पुनः किया गया, जिसमें हमारे यहाँ के रमेश त्रिपाठी जी हैं, जो तत्कालीन विधायक सीपी शुक्ला जी से अनुरोध किए कि ये हमारा एक मैटर वहाँ पेंडिंग है। उनके द्वारा वहाँ जाकर के पैरवी की गई। पैरवी करने के बाद में वहाँ से एक लेटर आया कि पुनः नए सिरे से प्रस्ताव भेजी जाए। वह प्रस्ताव खुली बैठक में निर्णय करते हुए कि चकबंदी प्रक्रिया बहुत ही जरूरी है और ये लागू होना चाहिए। प्रस्ताव यहाँ से भेजा गया। भेजने के बाद वहाँ वही लोग जो फर्जी एंट्री किए थे और अतिक्रमण किए हुए हैं, वही लोग वहाँ जा करके जो उसको बैक करा दिए। 8 अगस्त को पुनः बैक आ गया। बैक आने के बाद 11 अगस्त को पुनः जो भूमि प्रबंधन कमेटी द्वारा एक प्रस्ताव पारित करके उसको भेजवा दिया गया। भिजवाने के बाद वहाँ पुनः वो लोग लगे रहे। लगने के बाद में 300 कुछ गांव लक्षित था जो चकबंदी के लिए, उसमें 81 नंबर पे अजगैवा जंगल था, लेकिन लिस्ट चली गई शासन में, लेकिन पत्रावली जो है निदेशालय में ही दबी रही। इसके लिए हम लोग जो है आशीष पटेल जो है प्राविधिक शिक्षा मंत्री से जाके संपर्क किए कि ऐसी समस्या हम लोग की जो है समस्या सुनी नहीं जा रही। उनके द्वारा जब राजस्व मंत्री को संज्ञान में लाया गया, तब जाकर के वह बाबू टर्मिनेट हुआ। और टर्मिनेट होने के बाद में तो ये 23 मार्च 1924 को जो है एक गजट हुआ। गजट होने के बाद में 3 अप्रैल से डिमांड किया जा रहा है। 13 गाँव इस बस्ती जनपद में चकबंदी में गजट हुआ था, जिसमें यही एक सिंगल गांव है जिसका बस्ता आज तक नहीं रिसीव हुआ है। अब आप लोग आमरण अनशन बैठेंगे ऐसे? जी, हम लोग आमरण अनशन पर अनिश्चितकालीन के लिए रहेंगे। जब तक हमारा मांग नहीं पूरा किया जाएगा, हम लोग यहीं अपना जो है पकड़े रहेंगे। मर जाए भले, लेकिन हटेंगे नहीं। हम लोग चाहते हैं कि हमारे यहाँ चकबंदी हो। सन 1962 में हुई थी फाइनल, और तब से आज तक चकबंदी नहीं हुई। हम लोगों को रास्ता के लिए, नाली के लिए, सड़क के लिए काफ़ी परेशानी हो रही है, और आने के लिए आबादी नहीं है। हमारी संख्या बढ़ती जा रही है, तो इसलिए हम लोग चकबंदी चाह रहे हैं। चकबंदी हर हाल में होना चाहिए। अगर हमारा मांग नहीं पूरा हुआ तो इस अनशन के बाद हम लोग जो है मर जाएंगे, लेकिन जो है यहाँ से जाएंगे नहीं, क्योंकि हमारा जो है पूरा ग्राम सभा परेशान है। हम अकेले के लिए नहीं, यही एक आखिरी रास्ता में हम लोगों के पास बचा हुआ है कि अपनी जान देने के लिए सारी जनता तैयार है। यहाँ जो है चकबंदी की बाबत जो है, आप छोड़ दीजिए उसको, हम जो है सब लोग बैठे हुए हैं अनशन पे। और क्योंकि चकबंदी काफ़ी दिनों से पेंडिंग है, 2 बार जो है, एक बार भेजा गया था, वहाँ से जो है क्वेश हो गया। किस कारण बस क्वेश हो गया ये तो गवर्नमेंट ही जाने, लेकिन चकबंदी बहुत ज़रूरी है हम लोग के लिए। रास्ते के लिए आने जाने की समस्या है। चक में तमाम समस्याएं हैं, कोई कहता मेरा अधिक है, कोई कहता मेरा कम है, तो इससे जो है सब लोग संतुष्ट नहीं हैं। हम ये चाहते हैं कि हमारे जो है ग्राम सभा में चकबंदी आना अति आवश्यक है।